हाँ, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा जो नेट का परीक्षा लिया जाता है, नेट नेट पीएचडी और जेआरएफ हम कैसे कर जाएं, तो उससे सबसे पहले सिलेबस को समझना होगा। लिस्ट कैरियर जो आप देख रहे हैं, लिस्ट कैरियर और लिस्ट कैरियर ऐप आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लिस्ट कैरियर पे लाइब्रेरी साइंस के सॉल्यूशन, लाइब्रेरी साइंस का सॉल्यूशन है। आप इसको समझ लीजिए। यूजीसी नेट अगर आप कर जाते हैं तो आप लाइब्रेरी साइंस के अगर छात्र हैं तो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट लाइब्रेरियन डायरेक्ट आप बनेंगे, कॉलेज में लाइब्रेरियन बनेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। अगर नेट हो गया लेकिन कुछ कम नंबर है तो पीएचडी का अवसर मिल जाएगा। फिर अगले 6 महीना पर आप परीक्षा दे देंगे। हर 6 6 महीने पे होता है। आपको पढ़ना कैसे है, इसके लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कैसे हम तैयारी करें, रणनीति बनाना ही असल है। कामयाबी मिलता है रणनीति पर। तो पहले सिलेबस की जानकारी, सिलेबस में क्या कैसे पढ़ाई किया जाए, कम मेहनत पे हम कैसे सेलेक्ट हों। तो आइए सिलेबस देखते हैं, फिर सिलेबस की चर्चा करते हैं। सिलेबस में फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, लाइब्रेरी साइंस का शिक्षक हूँ, इसलिए पहले लाइब्रेरी साइंस के सिलेबस की चर्चा, फिर फर्स्ट पेपर के सिलेबस का चर्चा। इसलिए कि फर्स्ट पेपर तो एमए वाले के लिए भी है, एम कॉम वाले के लिए भी है, जो हिंदी वाले हैं, जो इंग्लिश वाले हैं, जो एजुकेशन वाले हैं, साइकोलॉजी वाले, सोशोलॉजी वाले, यानी 85 सब्जेक्ट वाले, 85 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लाइब्रेरी साइंस, सबके को पढ़ना है। तो आप इसको अगर मजबूत कर लेते हैं फर्स्ट पेपर, तो सेकंड पेपर और आसान हो जाता है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं कैसे हम मजबूत कर सकते हैं यूजीसी नेट के सिलेबस को, और कैसे हम सिलेक्ट हो सकते हैं, कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो शुरू यहीं से करते हैं। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी का गठन 1953 में, 1953 में, यह सब क्वेश्चन भी आता है। और पहले अध्यक्ष बने सीडी देशमुख। सीडी देशमुख को पहला अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब इतिहास के पन्ने को आप पलटेंगे तो पता यह चलेगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से पहले यूईसी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बना था और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एस राधा कृष्णन। ये वही एस राधा कृष्णन जो कभी वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे, और टीचर के सम्मान में जो उन्होंने टीचर्स डे हम लोग जो मनाते हैं, उनकी याद में जो मनाते हैं, वही एस राधा कृष्णन 1948 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन थे। और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन होते हुए उन्होंने यह महसूस किया कि कोई बड़ा कमीशन होना चाहिए, और उन्होंने हाईली रिकमेंड किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और उनके रिकमेंडेशन पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन हुआ 1953 में। और 1956 में, 1956 में
इसको पार्लियामेंट से पारित कर दिया गया। ऑटोनोमस बॉडी है ये। कैसा ऑटोनोमस? इनको बहुत सारे अधिकार, एक्स्ट्रा अधिकार भी मिला। और इसकी चर्चा होगी चूंकि एक सिलेबस इसमें एक टॉपिक ही है, लाइब्रेरी साइंस में ये टॉपिक है। ये आपको मैं एक झलक बता दिया। अब हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का जो सिलेबस है उसकी चर्चा कर रहे हैं। पहला जो इसमें है यूनिट, उसमें डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम है। यह सब BLIS का है। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, इसको समझना है कि डेटा होता क्या है, डेटा कितने प्रकार का होता है, साइंस डेटा क्या होता है, सोशल साइंस डेटा क्या होता है। इंफॉर्मेशन के बारे में समझना है कि इंफॉर्मेशन का जनरेशन कैसे होता है, इंफॉर्मेशन का वैल्यू क्या है, इंफॉर्मेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन जो है के पहले डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन जो है या फिर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिक्स, ये सारी चीज़। तो डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। तो डेटा से इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम कैसे हो गया? तो एक रॉ मटेरियल इसके बारे में बताया गया, और इसके बारे में बताया गया कि सब्जेक्ट रिलेटेड फैक्ट है, और ये है सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड फैक्ट। और ये जब आगे की ओर जाता है तो यही बुद्धि का रूप ले लेता है। इसको समझना है, बिल्कुल आसान है। BLIS में भी सबको पढ़ना है। इंफॉर्मेशन का लाइफ साइकिल क्या है, यानी सूचना का जो चक्र है, कैसे सूचना कैसे जनरेट होता है, जनरेशन कहाँ कहाँ से होता है, उसको कैसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन स्टोर करके किस चीज़ में स्टोर होता है, यानी स्टोरेज डिवाइस के बारे में समझना है। उसको किस तरह से डिसेमिनेशन करना है, इंफॉर्मेशन की का प्लानिंग क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या है, इसका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या होता है। ऊपर भी मैंने बताया कि वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, नीड एंड पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब बेसिक चीज़ है। कम्युनिकेशन कंसेप्ट थ्योरी, ये जो आप कम्युनिकेशन देख रहे हैं, इसको आप फर्स्ट पेपर में भी जब जाइएगा तो फर्स्ट पेपर में भी पढ़ना है। उसके अलावा जब आप MLIS अगर पढ़ रहे होंगे, MLIS के छात्र होंगे, इसमें आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि BLIS में आपने क्या क्या पढ़ा है उसको छांट लीजिए, MLIS में क्या क्या आपने पढ़ा है इसको छांट लीजिए, और फिर आप ऐसा तैयारी के लिए अपना रणनीति तैयार कीजिए कि पहले BLIS, फिर MLIS, और फिर जो कोई नई चीज़ है, यानी मिला जुला के 5-6 महीना अगर ढंग से मेहनत किया जाए और 5-10 साल के क्वेश्चंस को बना लिया जाए तो फिर नेट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। कम्युनिकेशंस इसमें भी है और उसमें भी इस तरह से ही छाटा जाए। फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, ये सारी चीज़। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लाइब्रेरी का कैसे हुआ, लाइब्रेरी की कमिटी क्या है, लाइब्रेरी का कमीशन क्या है। अब जैसे अभी देखिए BLIS में हम पढ़ा करके जस्ट अभी उठे हैं, कमिटी क्या है, टाइप्स ऑफ कमिटी क्या है, कमिटी के नीड एंड पर्पस क्या है। तो जब आप कमिटी समझोगे तो कमिटी और कमीशन जो लाइब्रेरी के लिए बना, बहुत सारे कमिटी बना है, बहुत सारा कमीशन बना है, उसको भारत में क्या क्या सब एक जगह पर आप कर लेंगे तो निश्चित आप सफल हो जाएंगे। ये सब BLIS का है। यूनिट 2, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी, एकेडमिक, पब्लिक, स्पेशल, नेशनल, आप देख भी रहे हैं, लाइव में भी देख रहे हैं। इसको नेट की तरह तैयार हो जाइएगा। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, लाइब्रेरी एक्ट, इंडियन स्टेट प्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट, ये प्रेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड बुक एक्ट पुराना रूप है, नया रूप उसी का डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट है। तो ये सब पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। लाइब्रेरी साइंस का लॉ का मतलब 5 लॉज की बात की जा रही है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन है। लाइब्रेरियनशिप एज ए प्रोफेशन स्किल, ILA, एसली, कैटलिस्ट, इफ्ला, UGC, RRLF, यूनेस्को, ये टोटल का टोटल टोटल BLIS है। यूनिट 2 मतलब BLIS। अब BLIS आपका मजबूत ना हो और आप चाहिए कि हम नेट कर जाएं, ये संभव है? नहीं संभव। इंफॉर्मेशन लिटरेसी जब आप पढ़ लीजिएगा तो सबसे पहले ये समझिएगा कि लिटरेसी क्या होता है।
लिटरेसी में भी आप समझिएगा कि ये किस तरह का मॉडर्न फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, खुद आपका माइंड ये में आने लगेगा। फिर डिजिटल लिटरेसी किसे कहते हैं, कंप्यूटर लिटरेसी किसे कहते हैं, लिटरेसी किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ आप खुद ब खुद पढ़ेंगे। उसके बाद इसका टाइप्स क्या है, इसके मॉडल्स क्या हैं, और आज के जो ट्रेंड में इंफॉर्मेशन लिटरेसी कैसे काम करता है, ये BLIS में है। और आप देखेंगे तो ये इग्नू में आपको ये मिलेगा। थर्ड में आप देखिए, इंफॉर्मेशन सोर्स, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, फॉर्मेट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री, ये सब हम लाइव में भी अभी कुछ दिनों में आपको पढ़ाएंगे भी। ये सब आप जो देख रहे हैं ये फिफ्थ पेपर है, BLIS का फिफ्थ पेपर है। ज़्यादातर 100% नहीं, लेकिन ज़्यादातर आप देख रहे हैं डिक्शनरी पढ़ना है आपको, बिब्लियोग्राफी पढ़ना है, एब्स्ट्रैक्टिंग, स्टैटिकल सोर्स, टर्शरी इंफॉर्मेशन, रेफरेंस सोर्स, बिल्कुल डेटाबेस, बिब्लियोग्राफिक, फुल टेक्स्ट क्या होता है, मल्टीमीडिया क्या होता है। अगर आप ध्यान पूर्वक इसको आप देखेंगे, अगर आप नालंदा के छात्र हैं, अगर इग्नू के छात्र हैं, अगर आप आ, महर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, या कोई ऐसे ओपन यूनिवर्सिटी के हैं, ओपन यूनिवर्सिटी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बुक प्रोवाइड किया जाता है तो ये सब वहाँ बुक में मिल जाएगा। तो बुक में मिलेगा मतलब आइडिया मिल जाएगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन उस बुक से आप पढ़ के चाहिएगा कि UGC नेट कर जाए, नहीं होगा। लेकिन बिना पढ़े भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आइडिया पहले होगा, तभी आजकल जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूरी तरीके से रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है। तो बेसिक आइडिया ही अगर नहीं होगा, फंडामेंटल ही नहीं होगा, फंडामेंटल, तो फिर आप रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बना पाइएगा। तो ये सब बेसिक आप देख रहे हैं, टोटल चीज़ आप देख लीजिए। ये आप BLIS का है, सेकंड और थर्ड दोनों। फिर कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, ये भी फिफ्थ पेपर में आपको पढ़ना है। रेफरेंस सर्विस, रेफरल सर्विस, कैश, SDI, इंटर लाइब्रेरी लोन, डॉक्यूमेंट्री डिलीवरी सर्विस, OPAC, ये सब तो आप पढ़ा भी। जियो लोकेशन क्या होता है, Web 2 क्या होता है, 3.0 क्या होता है, वेब स्केल डिस्कवरी क्या होता है, इनफिलिबनेट, डेलनेट, निकनेट, अर्नेट, यह नेटवर्क से संबंधित है। निस्कियर, डेसीडॉक, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये सब आपको मिल जाएगा BLIS और MLIS की किताबों में। BLIS में रेफरेंस एंड इंफॉर्मेशन सर्विस जो आपका बुक है उसमें 30% इस यूनिट से है, जो मैंने एक झलक में देख लिया। और ये आप देख रहे हैं कि BLIS के फर्स्ट पेपर में ही है। अगर वो दोनों अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तब। अब यहाँ देख रहे हैं थर्ड पेपर जो आपने पढ़ा है, क्लासिफिकेशन इनवर्स ऑफ नॉलेज, मॉडर्न फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, ये रिसर्च में भी आपको आएगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आप पढ़ेंगे, DDC है, UDC है, CC है, CCC है, CR2 है, यानी जो प्रैक्टिकल आपने पढ़ा, जो आपने थ्योरी पढ़ा, इसकी जानकारी ले लिया। जो कैटलॉग अभी लाइव में भी आप पढ़ रहे हैं, कोऑपरेटिव कैटलॉग क्या होता है, लाइब्रेरी कैटलॉग क्या होता है, यूनियन कैटलॉग किसको कहते हैं, Z3950 क्या है, ISO 2709 क्या है, वेकोबलरी कंट्रोल जिसका कल मैं चर्चा कर रहा था लाइव क्लास में, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सिस्टम क्या है, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। बिल्कुल अगर ढंग से पढ़ा जाए तो आप निकल सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये मैनेजमेंट वाला है, जैसे TQM, MIS, MBO, प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कहने का मतलब जो हेनरी फ्योल ने दिया था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हेनरी फ्योल ने क्या दिया फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को, किस तरीके से जो है पोस्ट कॉर्प को कहा गया ल्यूथर ग्यूलिक के द्वारा, स्कूल ऑफ थाउट के बारे में, क्लासिकल थाउट क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियल थाउट क्या होता है। इस तरह के आप अगर एक एक को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप निकल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। स्टॉक वेरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, सर्कुलेशन, ये सब BLIS का चीज़ है। कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर
प्रिंसिपल टूल कंपोनेंट आर्किटेक्चर, यानी टोटल मार्केटिंग, लाइब्रेरी, प्रोडक्ट, प्लान, रिसर्च, ये आप एक 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 झलक आप देखिए। पहले कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो आप सिक्स पेपर पढ़ते हैं, सिक्स पेपर और फिर कंप्यूटर से डायरेक्ट भी है। बहुत सा चीज़ आपको नहीं मिलेगा किसमें, जो आप अगर नालंदा वाले हो, अगर आप इग्नू वाले हो, या फिर आप महर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी वाले हो, या फिर आप पटना यूनिवर्सिटी से हो, या आप कॉमर्स कॉलेज से पढ़ रहे हो, या आप मगध यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा से पढ़ रहे हो, मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, या बिहार के किसी कोने से पढ़ रहे हो, तो इसमें बहुत सा चीज़ डायरेक्ट कंप्यूटर का भी है। तो कंप्यूटर का डायरेक्ट है, तो बहुत सी चीज़ ऐसी होगी जो एट्थ क्लास के बच्चे में, सिक्स क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, फिफ्थ क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है, या फिर बहुत सारा जो आजकल कंप्यूटर का जो है बहुत हल्का फुल्का किताब आता है उसमें भी आपको मिल जाएगा। वाईफाई, लाईफाई, ये सब देखते रहते हैं, आईएसडीएन, पीएसडीएन, फिर इनपुट आउटपुट, तो ये सब तीसरा और चौथे क्लास के बच्चे को भी पढ़ाया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ बीएलआईएस में भी पढ़ा है आपने, यानी कुछ बीएलआईएस में पढ़ा है, कुछ एमएलआईएस में पढ़ा, और कुछ नहीं पढ़ा है जो डायरेक्ट कंप्यूटर का है। तो डायरेक्ट कंप्यूटर का है, उसको आप बिल्कुल इत्मीनान से जो है अगर मेहनत कीजिएगा तो ये बिल्कुल आराम से सारा मटेरियल भी अवेलेबल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल में आप देख रहे हैं टीसीपी आईपी का भूमिका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, ये सब हाइपर टेक्स्ट जो है प्रोटोकॉल किसको कहते हैं, मल्टीमीडिया किसको कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किसको कहते हैं, ये बिल्कुल डेटा सिक्योरिटी क्या होता है, बिल्कुल आसानी से समझिएगा। लाइब्रेरी ऑटोमेशन बीएलआईएस में भी पढ़ा होगा, एमएलआईएस में भी पढ़ा होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी, आरएफआईडी, क्यूआर कोड, बायोमेट्रिक्स, डिजिटल लाइब्रेरी होता क्या है, उसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से वो काम करता है, उसके फॉर्मेट्स कैसे होते हैं, उसका उसका प्रिजर्वेशन डिजिटल में कैसे किया जाता है, कि क्या मेथड का इस्तेमाल है, क्या टेक्निक का इस्तेमाल है। उसके बाद नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में डिजिटल लाइब्रेरी कैसे कार्य कर रहा है, ये सारा चीज़ अगर आप देखेंगे तो टाइम देंगे, अगर 5 महीना 6 महीना अगर आप सही ढंग से, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह आपको मिल जाएगा बीसीए वगैरह में, तो अगर छांट लेंगे, पहला काम आपको क्या होगा, छांटना, और कि कहाँ हमारा मटेरियल क्या मिलना है। वैसे आपको मैं बता दूं कि लाइव में फ्री क्लास में मैं यूजीसी का भी पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे पहले यूनिट से ही, इसलिए घबराना नहीं है। एक एक को बिल्कुल क्लियर कर करके, जैसे अभी लाइव में मैं 9:45 से समझा रहा हूँ, वैसे ही इसको भी समझाने का प्रयास करूंगा, आप देखेंगे। तो ये डेटा एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल पैकेज, रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग, ये सब रिसर्च मेथडोलॉजी में भी पढ़ना है। पैलेग्रिज्म टूल ये भी पढ़ना है आपको, कि किस तरीके से लिटरेरी का जो चोरी हो रहा है, साहित्य की चोरी को पकड़ा जाता है, कौन से उपकर कैसे मूल्यांकन किया जाता है। क्योंकि आज जो रिसर्च रिपोर्ट है उसमें बहुत सारे मिलावट्स हैं, मिलावट का मतलब ये कट कॉपी पेस्ट, तो उसको कैसे पैलेग्रिज्म टेस्ट करके उसको आप देखते हो कि कितना परसेंट जो है इसमें चोरी किया गया है। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि आधा आपको जो पढ़ना है, जो आपने पढ़ा हुआ है बीएलआईएस में, और अगर आप इग्नू से हैं तो ये सब तो पढ़ाया ही जाता है डायरेक्ट इग्नू में। हेल्थ साइंस लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्काइव, म्यूजियम, ओरिएंटल लाइब्रेरी, कम्युनिटी, एक एक करके अगर आप सिलेबस को पढ़ लेंगे, और फिर आप ये महसूस करेंगे कि हमारे अंदर कुछ जान आ गया, कुछ नॉलेज आ गया, कुछ ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया, तो आप फिर प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करने लगेंगे, फिर आपको ये एहसास हो जाएगा कि हम compete कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले कॉन्फिडेंस का आना ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप सिस्टम से पढ़ाई करेंगे। आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर का, ये तो सबके लिए है,
सबके लिए का मतलब यह सिर्फ लाइब्रेरी साइंस वाले के लिए नहीं, बल्कि कोई भी, यानी एमए एमकॉम सब के लिए है। और ये ऐप पर भी पढ़ाई होगा, ये ऐप पर भी पढ़ाई होगा। लिस्ट करियर ऐप को डाउनलोड आप कर लीजिए, लिस्ट करियर ऐप पर फर्स्ट पेपर भी पढ़ाई होगा। और लाइब्रेरी साइंस यानी जिसको स्वयं मैं पढ़ाऊंगा वो भी पढ़ाई होगा। और ये लाइव में भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे, चाहे आप सोशोलॉजी से हैं, एजुकेशन से हैं, ज्योग्राफी से हैं, सबको फर्स्ट पेपर पढ़ना है और लाइब्रेरी साइंस वाले को भी पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ ऐसी पढ़नी है जो आपको केवीएस में भी काम करेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि टीचिंग का कंसेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बारे में उसको देखना है। लर्नर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और टीचिंग को जो टीचर है या लर्नर है, जो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी मिलता है, जो इन्वायरमेंट मिलता है, जो इंस्टीट्यूशन से मिलता है, कैसे मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग, टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड, स्वयं स्वयं प्रभा, ये सब बिल्कुल, ये सब आप जो देख रहे हैं आजकल, ये सब आता है कहाँ? तो केवीएस में भी कुछ कुछ दे दिया जाता है। उसी तरह से एमएलआईएस अगर आपने पढ़ा होगा, या एमए एजुकेशन पढ़ा होगा, या एमए सोशोलॉजी पढ़ा होगा, या एमए साइकोलॉजी पढ़ा होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, तो रिसर्च तो सब में पढ़ना है। और इसी रिसर्च को यहाँ यूनिट 2 बना दिया कि रिसर्च का मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, उसकी विशेषता क्या है। मेथड रिसर्च का भी दे दिया, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, स्टेप कैसे रिसर्च का क्या है, थेसिस या आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, उसका स्टाइल क्या है, रिसर्च में आईसीटी की क्या भूमिका है, रिसर्च का एथिक्स क्या होता है। फिर कंप्रीहेंशन, ये तो दिया रहेगा, और उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाना है, और उसमें से आपको देखना है पढ़ करके, यानी आपको पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता कितना है, आप उससे आंसर कैसे दे सकते हैं। ये टोटल प्रैक्टिस के लिए है, बहुत आसान है। कम्युनिकेशन देखिए, मैंने कहा कि कम्युनिकेशन अभी जो एमएलआईएस का हम देख रहे थे, सब्जेक्ट लाइब्रेरी साइंस वाला, उसमें भी पढ़ना था कम्युनिकेशन का मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, सब पढ़ना है। एमएलआईएस में भी इंटर कल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, ये भी पढ़ना है। बैरियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ इफेक्टिव लगा दिया है, बैरियर कम्युनिकेशन वहाँ पे था। मास मीडिया एंड सोसाइटी, ये सब बिल्कुल आसान है, अगर ढंग से आप पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और इसमें तो पूरा पूरा नंबर आता है, मैथमेटिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड पूरा नंबर आता है, अगर आपने ढंग से बना लिया। आप देख भी रहे होंगे, अभी आपका लाइव क्लास भी चल रहा होगा, तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया जा रहा था, रेशियो पढ़ाया जा रहा था। उसी तरह से आपने 8वां 9वां 10वां में पढ़ा होगा, और फिर प्रैक्टिस भी होगा। प्रॉफिट एंड लॉस, आप इंटरेस्ट भी पढ़े होंगे, एवरेज कैसे निकलता है, परसेंटेज कैसे, ये सारा चीज़ प्रैक्टिस का है। आप रीजनिंग और मैथ वाला जो पोर्शन है, यानी यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 5, ये सब में स्कोर कर सकते हैं, बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और हर यूनिट से प्रश्न पूछा जाता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, इसमें भी बहुत बेहतरीन आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो परसेंटेज जो स्टूडेंट हैं वो रीजनिंग जान रहे होते हैं, प्रैक्टिस नहीं है। अब वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल बेहतर ढंग से आप, चाहे डायग्राम वाला हो, चाहे एनालॉग वाला हो, चाहे आपको लैंग्वेज या फॉर्मल इनफॉर्मल करके किसी तरह से भी अगर पूछा जाता है, या आर्गूमेंट वाला कुछ भी लॉजिकल रीजनिंग पूछा जा रहा है, तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत अच्छा इसमें नंबर ला सकते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, सोर्स एक्विजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा क्वालिटिव क्या होता है, क्वांटिटिव क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, ये एमएलआईएस में भी पढ़ना है। और आपको बता दें
कि रिसर्च मैथडोलॉजी में पढ़ना है। और जो मैंने सब्जेक्ट बताया मतलब जैसे सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एजुकेशन सब में पढ़ना रहता है। रिसर्च मैथडोलॉजी उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी पढ़ना रहता है। तो आप जब देखेंगे तो ये सब थोड़ा सा माइंड लगेगा आपको, मेहनत आप करेंगे इसमें बेहतर कर सकते हैं। ये आप देखा MLIS वाला भी जो 6th यूनिट था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये टोटल का टोटल वही है, आप मिला लीजिएगा। तो इसको छांटना पड़ेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। उसी तरह से इन्वायरमेंट, पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल का इशू क्या है, सॉलिड लिक्विड या बायोमेडिकल हैजार्ड्स क्या होते हैं, पॉलिटिकल डायमेंशन क्या है, इन्वायरमेंटल इशू क्या है, ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन क्या है, इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्या होता है, सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, जियो थर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। ये सब आप 7th 8th 9th 10th में भी बहुत कुछ पढ़ा है। और इसको जो आप पढ़ेंगे तो इसमें स्कोरिंग है। हायर एजुकेशन में इसमें कम्युनिकेशंस में लॉजिकल जो रीजनिंग था और मैथ से रिलेटेड, इस सब में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। जैसे हायर एजुकेशन में है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, evaluation of higher learning and research in post-independent India, oriental unconventional and unconventional learning program in India, हिस्ट्री टाइप की चीज़ है। वैल्यू एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पॉलिसीज, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 5 क्वेश्चन ईच कैरिंग 2 marks आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। का कह रहा है कि 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, ईच कैरिंग 2 marks आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल, यानी हर में से 5 क्वेश्चन, और यानी 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। यानी टोटल को आपको बनाना है, उसमें से मान लीजिए 5 पे, 6 पे, 7 पे भी पकड़ बन गया तो आपका काम बन गया। दूसरी बात आपको समझ लेना है कि 50% नंबर लाना है आपको, 50%। किसको? OBC वाले जो लोग हैं, जो SC वाले लोग हैं, जो ST वाले लोग हैं, उनको 50% मास्टर डिग्री में। और वो लोग जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल वाले, वो लोग जो EWS बनाए हुए हैं और जनरल वाले हैं, तो इनको 55% लाना है। और आपको बता दें कि अगर आप अभी MA कर रहे हैं, अभी MCOM कर रहे हैं, अभी MLIS में एडमिशन लिया है आपने, तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। और हर 6-6 महीना पर अगर सिस्टमेटिक आपने तैयारी किया, ईश्वर ना करे अगर मान लो फर्स्ट 6th मंथ में नहीं हुआ तो अगले 6th मंथ में कंफर्म हो जाएगा। और अगर आपने सिस्टम से पढ़ा, ढंग से पढ़ा, अच्छे गाइडलाइन लेकर के पढ़ाई किया, तो 4 महीना बहुत है। और 5वां और 6ठे महीने में आप प्रैक्टिस करेंगे खटाखट खटाखट खटाखट, तो आपको सिस्टमेटिक पढ़ना होगा। पहले छांटना होगा कि BLIS में क्या क्या है और MLIS में क्या क्या है और क्या नई चीज़ है। यानी 3 स्टेप में उसको रखना पड़ेगा। और उसके बाद उस मटेरियल को आपको पढ़ना पड़ेगा। और तब आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है एज नो बार। 55 बरस में भी नौकरी हो रहा है, 57 बरस में भी नौकरी हो रहा है, और जो एकदम नए नवेले हैं उनकी भी नौकरी हो रहा है। 65 साल तक नौकरी है। और लेवल 10 है, लेवल 10। स्टार्टिंग जब लेवल 10 से होगा
तो जब रात ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, गाना सुना होगा। तो जब लेवल 10 से शुरुआत होगा तो कहाँ तक पहुंचा जाएगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मुझे लगा कि सिलेबस को डिस्कस करना चाहिए, सिलेबस को आपके सामने रखना चाहिए और आपका हिम्मत बढ़ाना चाहिए कि बी बोल्ड एंड बी पॉजिटिव और स्टार्ट स्टार्ट कीजिए यूजीसी की तैयारी, नेट की तैयारी बहुत लोग किए, आप भी कर जाएंगे। घबराइए मत, मैं भी लाइव आऊँगा यूजीसी नेट के लिए और ऐप पर भी आऊँगा। लेकिन आज से, अभी से मन आप तैयार कर लो और कल से मटेरियल का इकट्ठा करना शुरू करो और पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।